आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सरिता जी। सर मेरे चेहरे, दमकते चेहरे को देख रहे हैं ना। हाँ। बहुत चमक गया सर। ये सेकंड जीजीएम में मेरा, मतलब 12 में मैं ज्वाइन की थी। सुमन जी से मैं बात की थी, रजिस्ट्रेशन वाले में मैंने देखा था उनका एक, वो मैं पढ़ के फिर उनको कॉल की थी कि क्या क्या फायदा होता है इसमें, आप कर रही है पहले से तो मुझे बताओ। उन्होंने कहा नहीं, बहुत फायदा, आप ज्वाइन तो करो। तो फिर मैंने पूछा क्या होता है, बोली पूरा आप देखोगे फिर समझ में आएगा, मैं बता दूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा देखते जाओ, उसके बाद। तो इसके लिए सुमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अरे वाह। उन्होंने मुझे, उनकी बातों से मैं प्रभावित हुई थी। और इस सेशन को, चूंकि वो भागलपुर से है और मैं भी बिहार, भागलपुर मेरा भी घर है सर, वाह। इस वजह से मैंने उनको कॉल किया थोड़ा कि देखती हूँ कि भागलपुर की है तो फिर आ, कैसा उनका रिजल्ट हुआ वो बताएंगी ना, हमारे जगह की ही है, इसी यस। वजह से। और सर मुझे तो फायदा की बात कहूँ तो बहुत सारे फायदे हुए। पहले जीजीएम में ही मैंने मतलब 3 किलो वजन अपना कम किया था। वाह। और सर मेरा पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो भी क्लियर हो गया अच्छी तरह से। और बहुत बढ़िया। स्किन बहुत अच्छा हो गया, बाल बहुत झड़ते थे सर, नाखून पे ना वाइट वाइट दाग रहता था, अभी वो पूरे दाग सर गायब हो गए पूरी तरह से। और पूरी तरह से फॉलो कर रही हूँ। कल मैंने सर पपीता खाया 2-2:30 बजे, पका पपीता। और 3 बजे मैंने ना करेले और वो मेडिसिनल जूस ले लिया था, करेले टमाटर और खीरे का। और अचानक से मेरे पेट में ना ध्यान के बाद हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ, मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर सेशन में आपसे पूछी कि क्या करना है मुझे, तो आपने अजवाइन का पानी, काला नमक के साथ अजवाइन पानी लेके गर्म पानी पीने को कहा। और सर आधे घंटे बाद वो भी छू मंतर हो गया, पता नहीं आपने कह दिया, और वो बहुत ही अच्छा हो गया सर। और मेरा हीमोग्लोबिन लेवल सर 8 होता रहा करता था, अभी इस जीवनचर्या से मतलब मेरा 13.5 हो गया, और मैं इतनी बार 47 मेरा एज हो रहा है सर। और बहुत दिनों से मैं ब्लड ट्राई करती थी लेकिन कभी भी मेरा हीमोग्लोबिन 8-7 से 7-8 से कभी नहीं बढ़ता था, अभी 13.5 हो गया है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मैंने अपने स्कूल में ही रक्तदान किया। वाह। और मुझे क्या बहुत बात है। खुशी मिली सर, बहुत खुशी मिली कि मैं मतलब रक्तदान करने के लायक हूँ। उन्होंने पूछा कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, आंख पे देख के मैंने कहा नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो डॉक्टर ने, अपोलो गई थी तो कहा था ये कॉस्मेटिक डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार चेक करा चुकी हूँ। यस। तो फिर कहा कि ये पैचेस क्यों है आंख के ऊपर। और सर पैचेस पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन इस खान पान से मेरा पैचेस भी धीरे धीरे सर लाइट होते चला जा रहा है। यस। ये तो चला जाएगा, पूरा बहुत, निकल जाएगा, इन टाइम इट जी, विल डिसअपियर। या। हाँ सर। और ना मेरा पाइल्स का भी प्रॉब्लम था, तो लगता था कि वो जिंजर वाली, मतलब संजीवनी पे पीऊंगी जिंजर, डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया था, काली मिर्च, जिंजर लाल मिर्च, तो मैं नहीं छूती थी। नहीं तो पहले तो मेरा ब्लड जाता था, अभी नहीं सर, 10 साल पहले ब्लड जाता था वहां से। लेकिन जब मैंने जिंजर वगैरह छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन सर अभी संजीवनी 2 बार 3 बार ले रही हूँ, कोई परेशानी नहीं हो रही, यहाँ तक कि मैं जूस में भी थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा जिंजर दे के लेती हूँ। और सरसों का साग और ये सब का भी तो हर चीज का सीजन है सर, इतना अच्छा लगता है। कभी शाम में वो 4 बजे एबीसी जूस पी लेती हूँ, एप्पल बीटरूट और कैरेट का। वो वो भी उसमें थोड़ा सा पुदीना पत्ता भी हल्का सा डाल देती हूँ फ्लेवर इनहेंस के लिए, और थोड़ा सा हल्का सा काला नमक देके, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू कहूंगी, तुलादान भी मैंने सर कर लिया था अपना। और ध्यान भी कर रही हूँ, 4 बजे सुबह ही नींद खुल जाती है। तो कोई भी मेडिटेशन, पीएमसी गुजरात का यूट्यूब में जाती हूँ, खोल देती हूँ, 45 मिनट्स 50 मिनट्स का एक ध्यान में बैठ जाती हूँ। और सर जब ध्यान नहीं करती थी तो समझ में नहीं आता था कि कुछ मतलब ध्यान के पहले समझ, ध्यान का क्या इम्पोर्टेंस है, अभी समझ में आ रहा है कि वो ना, जब बैठती हूँ तो ऐसा फील होता है ना कि कुछ झंझनाहट हो रही है सर में पीछे, और धीरे धीरे सुबह मॉर्निंग वाले में खास करके शांत रहता है, तो पूरा लगता है ना यहाँ से कुछ निकल रहा है, डिलीट हो रहा है, बहुत कुछ कचरा जो है अंदर का सब डिलीट होते जा रहा है। तो ध्यान का मुझे बहुत फायदा भी हो रहा है सर। और मैं फिर से 14 में भी ज्वाइन करूंगी, और जब तक ये पीएमसी है तब तक मैं साथ रहूंगी आप लोगों के साथ, और मिलके साथ में हमेशा आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम भी काफी हद तक बहुत सॉल्व हो गया,
मतलब बहुत हैवी ब्लीडिंग होता था, और यूट्रस में फाइब्रॉइड बोला था डॉक्टर ने। तो वो भी सर बहुत अच्छा हो गया, मतलब पहले से अब कुछ भी परेशानी नहीं हो, ना हैवी ब्लीडिंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। बहुत सारे फायदे हुए हैं, और इसके लिए बहुत 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 जितना भी थैंक यू कहूँ वो कम होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।